अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी होने लगा है आज बकर ख़ानी का नाश्ता। किस-किस को बकर ख़ानी पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे हस्बैंड ना किसी इंडियन स्टोर से ये लेके आए थे बकर ख़ानी। मैं कहा लो जी आज तो तुसी मेरे बचपन दी याद ताज़ा कर दित्ती। मुझे बड़ी पसंद थी। बकर ख़ानी मैं बड़े शौक से खाती थी। लेकिन हम लोग ना रेगुलर चाय में ही डाल के खाते हैं ये। बाज़ लोग होते हैं ना वो कश्मीरी चाय जो सब्ज़ चाय होती है उसमें डाल के खाते हैं। मेरे ससुराल में सारे उसी में डाल के खाते हैं, इसमें नहीं डालते। लेकिन मुझे रेगुलर चाय में बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ते बाकर ख़ानी भी जी बड़ी ख़स्ता ते बड़ी करारी बाकर ख़ानी है। बड़ा ही मज़ा आया सुबह-सुबह नाश्ता करके। तो ये मैं दे रही हूँ अब्दुल को। अब्दुल ने भी कहा कि आज मैंने ना बाकर ख़ानी का नाश्ता करना। मैं कहा लै तू भी साडे बचपन दी तरह ना आज बाकर ख़ानी का। तो अब्दुल यहाँ पर जी सोफ़े पे कर रहा है रेस्ट, क्योंकि आपको पता है उसके पाँव को मोच आई हुई है और डॉक्टरों ने कहा है कि इसको पिलो 2-3 रख के इसका पाँव ऊपर रखना है ताकि ये रेस्ट करे। इसने कोई दौड़ना नहीं, कोई भजना नहीं, बस इन्हें रेस्ट करना। मैं कहा लो जी बच्चियां दियां गेमां लम्मे पै के शुरू। तो यहाँ पर जी मैंने दे दी है अब्दुल को चाय में डाल के बाकर ख़ानी। तो अब्दुल खाएगा लेकिन कह रहा था मम्मा ये अभी बहुत गर्म है। तो मैंने कहा चलो बेटा अभी इसको मैं टेबल पे रख देती हूँ, जब थोड़ी-सी ठंडी होगी ना तो फिर मैं आपको दूँगी, फिर आप खा लेना। तो अब्दुल ने करना है जी बाकर ख़ानी का नाश्ता। तो नाश्ता जी मैंने भी कर लिया है बाकर ख़ानी का। आज बड़ा ही मज़ा आया। मैं कहनी आज तो स्वाद आ गया बाकर ख़ानी खा के, बड़ा ज़बरदस्त रहा आज का नाश्ता। तो नाश्ता करके जी अब मैं यहाँ पर करने लग गई थी वैक्यूम। क्योंकि आपको पता है नाश्ता करके पहला काम ही घर की सफाई का होता है कि पहले घर साफ सुथरा कर लो फिर किसे जाके किचन दे विच खाने शाने पकाना। तो वैक्यूम करके जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके ना ये मैं अपना निंजा का उस ब्लेंडर वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि उस दिन इमली की चटनी बनाते हुए ना मेरा जो ब्लेंडर था उसकी गरारियाँ ही बेचारी ख़त्म हो गई थी। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था निंजा का। मैंने ना इसका ऊपर वाला जो ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो गया था। मैं क्या शायद लादा पूरा सेट ही ख़राब हो गया है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही था, काम कर रहा था। तो मैंने इसको साफ़ सुथरा करके तो इसकी मैंने जगह बनाई जी इसके साथ एयर फ्रायर के साथ। तो मैंने कहा इसको यहाँ पे रखती हूँ, और इसको रख के मैंने साथ ही 2-3 बर्तन भी पड़े हुए थे सिंक में, मैं वो भी धोने लग गई। आपको पता है इस तरह बर्तन पड़े हों ना तो उलझन सी होती है कि बस इनको धो लें। मैं तो ऐसे ही जब भी सिंक में ये 2-3 बर्तन हों ना तो मैं साथ-साथ ही धोती जाती हूँ, वरना ते मैं कहनी हाँ माशाअल्लाह बर्तनां दी ऐसी बरकत हुंदी है ना कि पूरा सिंक भर जांदा है। तो मैं तो यहाँ पर ना अपने हस्बैंड से हँसती होती हूँ कि असी ते ना बर्तन धो के ही मुੱਕ जाਣਾ बस साडे हੱਥ ਜਿਹੜੇ है ना वो साडे बर्तन धो के ही ख़त्म हो जाने हैं। तो बस जी ये घर के काम है, आपको पता है ये तो करने पड़ते हैं, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मज़ाक भी हमारा आपस में चलता रहता है। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं, स्टैंड पे मैंने रख दिए थे। ये जैसे ही ड्राई होंगे फिर इनको कैबिनेट वगैरह में रख लूँगी। प्लेटें वगैरह तो मैं इसी के ऊपर पड़ी रहने देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो तो डेली यूज़ होती ही रहती हैं। और ये जो मशीन निकाली थी मैंने इसको एयर फ्रायर के साथ रख दिया, और ये अपना स्पून वाला जो था मेरा ये मैंने इधर साइड पे रख दिया। बस किचन पे अपनी हुकूमत है जी, जितने मर्जी सेटिंग कर लो, हमने इस तरह सेटिंग कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी इधर मैंने अपनी मसालों की तिजोरी खोली हुई है। तो मैं बनाने लगी हूँ आज गरम मसाला। तो ये मैंने पैन लिया है, इसमें तकरीबन ये आधा कप है, ये देखें। और इसमें थोड़ी सी मैंने ये डाली है, तकरीबन होंगी 15 बड़ी इलायची ये डाल दी है। अब इसमें आधा कप डालेंगे ये इतने से लौंग, और यहाँ पर इसमें डालेंगे जी थोड़ी सी इलायचियाँ ऐसे, ये देखें इसका फ्लेवर इसमें बड़ा ज़बरदस्त लगता है। सारे मसाले पहले एक चीज़ के हिसाब से ना आप इसमें डालते जाएं, जैसे जैसे आपने जो जो चीज़ें डालनी हैं तो इस हिसाब से ये मसाला आपका बड़ा बेस्ट रहता है और काफ़ी अच्छा चल जाता है। और इसमें मैं ना तकरीबन ये डालूँगी, ये पूरा कप जो है ना ये मैं डाल दूँगी इसमें सूखे धनिए का, क्योंकि सूखा धनिया जो है ना मसाले में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है जी तकरीबन आधा और आधा 1 कप मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। अब इसमें तकरीबन ना आधा कप ही मैं डाल दूँगी, आधे कप से थोड़ी सी कम ही है। ये देखें काली मिर्चें ये भी इसमें डाल देंगे।
साथ साथ मैंने कहा इनको भी रखती जाऊँ। अब इसमें डालेंगे जी हम ज़ीरा। ये डालूंगी जी ज़ीरा। ये देखें आधे कप के हिसाब से ही मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ये तकरीबन 6-7 इसमें तेज़ पत्ते डाल देंगे। बड़ा ज़बरदस्त हमारा गरम मसाला होममेड बनेगा। ये पत्तों को इस तरह मैं तोड़ लूँगी। ये देखें जी, इसमें डालेंगे हम ये तकरीबन 6-7 बादियान के फूल। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी जवतरी। ये देखें ये जवतरी है, ये बस इतनी सी, ये देखें इतनी सी इसमें जवतरी डाल देंगे। ये 3-4 स्टिक्स इसमें सिनेमन की डाल दूँगी ऐसे तोड़ के इसको। ये ना कि बड़ी जान लानी पैंदी है। ये इसमें ये जायफल भी डाल देंगे। ये मसाले सारे देखें हमने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें ये मसाले सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इनको मैं हल्का सा भून लूँगी। ये देखें चूल्हे के ऊपर सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं जो जो मुझे गरम मसाले में चाहिए था। इसमें इतनी सी ना सौंफ भी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी सारे मसालों को। फिर इसको हम ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। ये देखें उधर मैंने रखी हुई है मसूर की दाल पकने के लिए। तो मसाला मेरा हो गया था ख़त्म। मैंने कहा चलें साथ साथ ना ये भी काम होता जाएगा और मैं गरम मसाला भी बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, इनको मैंने हल्का सा बस रोस्ट करना है सारे मसाले डाल के ना। पाकिस्तान में तो हमारी जो माएँ थी वो तो इनको धूप में रख देती थी। गरम मसाले को पंसारी की दुकान से लाना और सारे मसालों को खोल के एक थाल में डाल के और उनको इस तरह से वो रख देती थी धूप में। आधा पौना घंटा धूप में पड़े रहते थे और फिर उसके बाद उनको ग्राइंड कर लेती थी। अब हमारे यहाँ पे रखें तो बाहर रखें, धूप बाहर आती है। और आजकल वैसे भी आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, धूप का कोई नामो निशान इतना नहीं होता। बादल ही बादल होते हैं या बारिशें होती हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर पैन में डाल के रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके फिर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके। तो यहाँ पर देखें जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है रोस्ट। इसमें से धुएँ बाहर आने लग गए हैं। तो हमने इसको ज़्यादा धुआंधार नहीं करना, बस इतना ही हमने इसको रोस्ट करना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इनको करेंगे ठंडा। ठंडा करके फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें जी, हमारा कितना ज़बरदस्त मसाला जो है ये रोस्ट हो गया है। इसको निकालते हैं बाउल में। आपको धुएँ नज़र आ रहे हैं इसमें से निकलते हुए? ये देखें धुएँ निकल रहे हैं। ये हो गया है रोस्ट। इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। चलें इसको करते हैं ठंडा। तो यहाँ पर जी मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि इसका फ्लेवर भी ना इसमें बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आप इसको मसाले में इस तरह से डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें, आपको बाद में कसूरी मेथी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका फ्लेवर भी गरम मसाले में ही आ जाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मिक्स। तो चलें जी, अब इसको इस तरह ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से हम ना ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास छोटा ग्राइंडर है, जो निंजा मशीन वाला ग्राइंडर है ना वो मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं समझ रही थी कि मशीन ही मेरी ख़राब हो गई है, लेकिन वो ग्राइंडर ख़राब हुआ था। अब मैं अमेज़ॉन से ना वो स्पेयर मंगवाऊंगी, वो स्पेयर भी यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पर जी आप इसको मसाले को थोड़ा थोड़ा सा इसमें ग्राइंडर में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त मसाला ग्राइंड हुआ है और इसकी जो स्मेल है ना वो मेरे पूरे घर में फैली हुई थी, यहाँ तक कि कपड़ों में से भी आ रही थी,
क्योंकि आपको पता है यहाँ पे घर बंद है ना, तो फिर हम खाना भी बनाएँ और इस तरह के मसाले वग़ैरह भी ग्राइंड करें ना तो बड़ी स्मेल आती है। तो यहाँ पर जी मसाले को ग्राइंड करने के बाद मैंने ये स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है और जो मोटा-मोटा मसाला बचा था उसको फिर हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त मसाला बन जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला ग्राइंड हो गया है। तो इसी तरह से मैं सारा मसाला जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पर सारा मसाला जो है मेरा ग्राइंड हो गया है। अब ये मैं इस तरह एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको मैं रख लूँगी क्योंकि ये जितना मसाला मैंने बनाया है ना ये तकरीबन मेरा 1-2 महीने आराम से चल जाना है क्योंकि इस तरह से मसाला बना के रख लें ना तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। गरम मसाला तो आपको पता है उसकी तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो ये लें जी मसाला मेरा बन गया है, ये बाकी बचा है इसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं रख लूँगी और फिर इसको बाद में यूज़ कर लूँगी। तो इधर देखें जी हमारी मसूर की दाल भी जो मैंने पकने के लिए रखी हुई है वो भी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर डालते हैं अपना ताज़ा गरम मसाला और क्या इसकी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो इधर जी अब आ गए थे अब्दुल के दोस्त बाहिर अब्दुल से मिलने के लिए। तो ये देखें इधर But that was actually bad. Well, at least it's feeling better. Yeah. ये सारे दोस्त इसके बाहर इसके साथ खेलते हैं और जो इसका एक दोस्त उस दिन इसके साथ खेल रहा था ना जिस दिन इसको मोच आई थी तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताया कि अब्दुल के साथ इस तरह से हुआ है। तो वो सारे दोस्त ना उसकी खैरियत पूछने आए कि तुम्हें कैसे ये चोट लगी, किस तरह से हुआ, सब उसकी खैरियत पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ना वो गाना याद आ गया, यहाँ पे दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। ये वो वाला गाना कि दोस्ती दोस्ती है भाई, चाहे कैसी भी हो। तो इस तरह मैंने अब्दुल को फिर बाहर चेयर पे बिठा दिया था। तो मैंने कहा चलो बच्चा है थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ ना बैठ ले, गपशप कर ले। तो अब्दुल जी बैठा हुआ है बाहर अपने दोस्तों के साथ और अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और किचन में आके मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर आज अवाकाडो सैलड। क्योंकि आपको पता है इस तरह की दाल वगैरह बनी हो ना और साथ में चावल हों और इस तरह का सैलड ना हो तो फिर दाल चावल का मज़ा नहीं आता। तो आप इसके साथ कचूमर सैलड बना लें, कुछ भी बना लें। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी जी अवाकाडो सैलड। उसके लिए ये देखें मैंने बारीक बारीक से स्लाइसिस प्याज के काट लिए हैं, इस तरह से बारीक बारीक काटने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर ये ठंडा पानी ले लिया है टैप का, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना दोनों पानी ही साला साल बंद नहीं होते, ना गर्म पानी बंद होता है ना ठंडा पानी। तो ठंडे पानी की टूटी खोलो तो मैं कहनी हाँ ताडे हाथी बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज़ों को काट के ना मैंने उनको अच्छी तरह हाथों से मसल लिया है। मसलने के बाद ना अब मैंने इसको डाल दिया है ठंडे पानी में और इसको 1-2 मिनट के लिए रखूँगी। और यहाँ पर अब मैंने ले लिए हैं टमाटर। टमाटरों में से मैंने जो बीज है ना वो सारे निकाल दिए हैं, क्योंकि हमें इस सैलड में ना टमाटरों के बीज नहीं डालने, इसलिए मैंने सारे निकाल दिए हैं। और टमाटरों को इस तरह से ना मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। तो इनको भी मैं डाल लूँगी एक बाउल में और इस तरह से ये देखें कितने ज़बरदस्त कट गए हैं। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक खीरा। खीरे को भी इस तरह से अच्छी तरह से धो लें, यानी उसको पानी से नवा लें। यहाँ पर जी खीरे को भी धोने के बाद इसको मैं छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी। इसके ऊपर वाले पार्ट में काट रही थी तो अल्लाह बख्शे मुझे मेरे अपनी अब्बू याद आ गए। हमारे अब्बू जो गर्मियों में खीरे लाते थे ना तो उन्होंने ना इसका ऊपर वाला पार्ट निकाल के वो इसको घुमाना इसके ऊपर और इसकी वाइट सी झाग निकलती थी। तो वो मैं यहाँ पर नहीं निकालती क्योंकि यहाँ पर इस तरह के खीरे तो साला साल ही मिलते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है अब तो खैर साला साल ही मिलते हैं, पहले सिर्फ गर्मियों में खीरे होते थे। तो यहाँ पर जी खीरे मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे से पीसीज में और इसके भी सीड मैंने निकाल दिए थे, टमाटरों के भी निकाल दिए थे और टमाटर भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब ये जो हमने प्याज ठंडे पानी में भिगो के रखे हुए थे इनको भी इस तरह से निकाल कर अच्छी तरह पानी निचोड़ कर इसको इसमें डाल लें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो सैलड है ना रंग बिरंगा वो तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अवाकाडो। अवाकाडो को इस तरह से कट लगाकर आप इसको दोनों साइडों से पकड़ कर इस तरह से घुमाएं ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त खुल जाता है और ये बड़ा ही स्टिकी होता है, यानी ये हाथों को चिपकने
लगने लग जाता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। और इस तरह से इसको अंदर से क्यूब्स के कट लगाकर और इस तरह इसका छिलका उतार लें तो आसानी से उतर जाता है। ये बड़ा ही मज़े का होता है। मैं तो कभी-कभार ना इसका मास्क बना के अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इससे आपका जो चेहरा है ना वो बड़ा ही मुलायम हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमने अपने सैलेड में एवोकाडो भी काट के डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ ये लेटस। लेटस भी इस तरह से थोड़ा-सा लेकर इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट के इस तरह सैलेड में डाल दूँगी। ये सैलेड आप लंच टाइम में वैसे भी खा लें ना तो ये बड़ा हेल्दी सैलेड है। ये देखें इस तरह से काट के इसमें ये डाल दें। आप इसमें और भी जो सब्जियाँ डालना चाहते हैं वो भी आप डाल लें। बड़ा मज़े का ये चावल और दाल के साथ ये लगता है। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा-सा लेमन निचोड़ दूँगी, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं निचोड़ना चाहते तो आप ना निचोड़ें, क्योंकि आपको अगर गले वगैरह का प्रॉब्लम है कि आपका गला ख़राब हो जाता है तो लेमन मत डालें। थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च भी डालकर खाएँ ना तो बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन मेरे पास ये इसकी ड्रेसिंग पड़ी हुई थी, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने कहा चलो मैं इसमें ना यही डाल देती हूँ। ये बड़ी मज़े की ड्रेसिंग होती है। मैं तो ये वैसे भी लेटस पे डाल के ना खा लेती हूँ, बड़ी मज़े की लगती है। तो ड्रेसिंग डालने के बाद जी सैलेड को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब मैं दूसरी तरफ डालने लगी हूँ अपने लिए गरमा-गरम चावल और गरमा-गरम दाल और साथ में ये सैलेड। ज़बरदस्त आज का खाना होने वाला है। तो ये देखें मैं आपको सैलेड डाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़े का ये दाल चावल के साथ लगता है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी से जाएँ और इसको बनाएँ और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि आपको ये मेरी सैलेड की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।